गर्ल्स वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ एक्लन फॉर्म। रैंक को पता करने के लिए ये लास्ट मेथड है जो हम करने जा रहे हैं, विच इज़ एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म एक तो सिंपल हम एक्लन फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद में दो चीज़ें और हैं, एक है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म और एक है कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। इन दोनों को बनाने के लिए भी हमें पहले एक्लन फॉर्म बनानी पड़ेगी। डेफिनेशन देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये तो बहुत आसान है, हम पहले से ही करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू ए आई जे इज़ सेट टू बी इन एक्लन फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स को हम एक्लन फॉर्म में कब कहेंगे? जब वो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, द ज़ीरो रोज ऑफ ए अकर बिलो ऑल नॉन ज़ीरो रोज ऑफ ए। जिन रोज़ में ज़ीरो आ रही है वो रोज़ सबसे नीचे आनी चाहिए, मतलब कि सबसे नीचे वो रो होनी चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से चलना चाहिए। ठीक है। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ रो इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ सच ज़ीरोज़ इन द नेक्स्ट रो। जैसे कि इसमें देखो, इसमें 4 रोज़ हैं। ठीक है। अब अगली रो में पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट से जो ज़ीरोज़ आएंगी वो नीचे वाले से कम होनी चाहिए। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इससे पहले 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं। बेसिकली यू ट्राई टू मेक द मैट्रिक्स इन अपर ट्रायंगुलर, और हाँ इसको शायद अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। नीचे सारी ज़ीरोज़ बना, मतलब आपने मेन डायगोनल के नीचे सारी ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करनी है। इफ़ R1, R2, R3 are non-zero rows of A, then the first non-zero entry of these rows is 1. फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है किसी भी रो की, जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं उनकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो एक्लन फॉर्म में है। ठीक है। अब मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म व्हेन इन एडिशन, इसके अलावा, to the above condition, if a column contains the first non-zero entry of any row, then every entry in that column is 0. For example, देखो इस रो में पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, तो 1 वाले कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट्स मुझे 0 बनाने हैं। ठीक है। इसी तरह से कॉलम पे करना है। अब क्वेश्चंस करते हैं, बहुत आसान है। रिड्यूस टू रो एक्लन फॉर्म। इस मैट्रिक्स को मुझे रो एक्लन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। किसमें ट्रांसफॉर्म करना है? कुछ नहीं, मुझे बस एक्लन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। रिड्यूस्ड वर्ड नहीं ना लिखा तो छोड़ दो। रो एक्लन का मतलब रो ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है। रिड्यूस्ड वर्ड का मतलब है वो कॉलम में 0 बनाने वाला। अब ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब मैंने यहाँ पे और यहाँ पे पहले 0 बनानी है, तो मैंने ऑपरेट कर दिया। यहाँ पे ऑपरेट करूँगी मैं R2 - 2 R1, और यहाँ पे ऑपरेट करूँगी R3 + R1। अब उसके बाद में ऑपरेट करने के बाद ये 0 बन गई। अब उसके साथ साथ ही मेरे पास ये भी दोनों एलिमेंट्स 0 आ गए। अब मुझे यहाँ पे 0 बनानी है, तो इसको मैं इसमें से माइनस कर दूँगी। ठीक है। पहले माइनस कर लेना, इन्होंने पहले यहाँ पे 1 बना लिया रूल के अकॉर्डिंग। मैं पहले माइनस करके बाद में भी यहाँ पे 1 बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ नॉन ज़ीरो रो मस्ट बी 1। इसे 1 बनाना था, तो इसे 1 बना लिया, तो ये बन गई मेरी रो एक्लन फॉर्म। अब एक्लन फॉर्म में जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं उतना ही रैंक होता है किसी मैट्रिक्स का। इसमें एक रो कम्प्लीटली 0 आ गई, तो नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है? 2, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया? 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिड्यूस द मैट्रिक्स इन रो एक्लन फॉर्म। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं, सिमिलर ही है। ये मैंने ऐसे ही लिख लिया मैट्रिक्स। पहले मैंने ऐसे ही हर एक रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है। मुझे इसको और इसको 0 बनाना है। मैंने ये 3 ऑपरेशंस लगा दिए। आई गॉट दिस। अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाना है विद द यूज़ ऑफ दिस। मैंने ये भी कर लिया। आई गॉट दिस। अब मुझे ये वाली एंट्री जो है वो 1 बनानी है, बिकॉज फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ एनी नॉन ज़ीरो रो इज़ 1। इसको मैंने 1 बना लिया। तो अब मेरे पास ये आ गया। यहाँ पे ना बच्चे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। R3 इज़ चेंजेस टू -1/10 R3 आना है। तो अब इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है? एक रो 0 आ गई, ये भी नॉन ज़ीरो है, इसमें एक नॉन ज़ीरो एंट्री है, ये भी। तो रैंक कितना आ गया? 3। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कॉलम रैंक। देखो अब कॉलम रैंक में भी इन्होंने सेम ही करना है।
बस जो चीज़ें हम रोज़ के लिए देखते थे ना नीचे से, कॉलम के लिए लेफ़्ट से देखनी है। अब देखो मैंने फर्स्ट कॉलम को की कॉलम मान लेना है, मैंने यहाँ पे 0 बनानी है, तो मैंने ऑपरेट कर दिया C2 चेंजेस टू C2 माइनस 2 C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस 3 C1, C4 चेंजेस टू C4 माइनस C1, ये 0 बन गई। अब मुझे जिसमें जीरोज़ हैं, जिनमें जीरोज़ हैं वो पहले चाहिए कॉलम इस साइड पे, तो इसमें तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और इसको ज़ीरो नहीं बनाया जा सकता, तो मैं इसको मैंने पीछे लेके जाना है। ये पूरा ज़ीरो है, इसको मैं आगे ले आती हूँ, मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब इसमें कितने नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो कॉलम्स हैं? 2, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया? 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रो और कॉलम दोनों रैंक पता करना है, मतलब रो ऑपरेशंस लगा के भी रैंक फाइंड आउट करना है और कॉलम ऑपरेशंस लगा के भी रैंक फाइंड आउट करना है। रैंक सेम ही आता है, चाहे आप रो ऑपरेशंस लगा के फाइंड आउट करो, चाहे आप कॉलम ऑपरेशंस लगा के फाइंड आउट करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।